अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फारूक। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। उसमें हमें कहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। इसके दो पार्ट्स दिए हमें, तो हमें ये प्रूव करना है कि रूट्स जो है वो रैशनल है। इसके शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल, यानी इसको हमने इमेजिनरी होने से बचाना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म के बारे में हमें डिस्कस करना है कि वो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म आपकी ज़ीरो नहीं आनी चाहिए उसका आंसर। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो ए बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र है प्लस बी सी माइनस ए इंटू एक्स है प्लस सी ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। इसमें ये देखें, ये पहले वाला, इसको ए कंसिडर करें, दूसरे को बी कंसिडर करें, तीसरे को सी कंसिडर कर लें। तो रूट्स आर रैशनल, इट मींस डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म चेक करेंगे हम। तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म ग्रेटर दैन ज़ीरो होनी चाहिए आपकी। तो अब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म हम देखते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आनी चाहिए आपकी, तो रूट्स आपके रैशनल होंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होती है, बी स्क्र माइनस 4ac होती है, वो हम देखते हैं। अब इसमें बी क्या है हमारे पास, बी इंटू सी माइनस ए, इसका हम स्क्र ले लेते हैं, माइनस 4a है हमारे पास, वो a इंटू बी माइनस सी, और c है आपके पास c इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम बी स्क्र कर लेते हैं, ये स्क्र ले रहे हैं हम स्क्र की वजह से, ये सी माइनस ए का इसका भी स्क्र लेंगे माइनस 4। अब इसको हम ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं, ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी, और ये बी माइनस सी और ए माइनस बी आ गया। सॉरी, तो ये बी स्क्र, इसको हम ऑपरेट कर लेते हैं, तो ये सी स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस 2ac, तो माइनस 4 इंटू इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसको b को a से, ए बी को b से माइनस बी स्क्र, सी को a से माइनस ए सी, इसको इससे प्लस बी सी। अब यहाँ पर आप ये बी स्क्र सी स्क्र प्लस बी स्क्र ए स्क्र माइनस 2ab स्क्र सी, इसको हम लिख लेते हैं माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई पहले कर लें, तो इसको इससे किया तो ए स्क्र बी सी, इसको इससे अंदर करें तो ए सी को बी से, तो माइनस बी स्क्र ए सी। अब इसको इससे किया तो माइनस ए स्क्र सी स्क्र, अब इसको फिर इससे करें तो प्लस ए बी सी स्क्र हो गया। अब हम इसको ऑपरेट कर लेते हैं, ये बी स्क्र सी स्क्र प्लस ए स्क्र बी स्क्र माइनस 2ab स्क्र सी माइनस ये 4a बी सी प्लस 4ab स्क्र माइनस माइनस प्लस 4a सी स्क्र और माइनस 4ab सी स्क्र आ गया। अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या सॉल्व हो सकता है हमारा। अब ये बी स्क्र सी स्क्र ए स्क्र बी स्क्र, अब हमारे पास जी, अब हम इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंजिंग के लिए आप इसको देखते हैं हम, तो ये आपका ए स्क्र बी स्क्र, इसको अरेंज कर लेते हैं, फिर ये वाली वैल्यू लिखते हैं बी स्क्र सी स्क्र, इसको अरेंज कर लेते हैं। अब ये देखें आपके पास 2ab स्क्र, हम इसको पहले लिख लेते हैं 4a स्क्र सी स्क्र। अब इसको इसके साथ सॉल्व करके लिखें तो प्लस ये 2ab स्क्र सी आ जाएगा। इनको अब हम अरेंज करके लिख लेते हैं, तो इसको हम ऐसा करते हैं माइनस 4ab सी स्क्र लिख लेते हैं, फिर ये माइनस 4a स्क्र बी सी लिख लेते हैं। अब इसमें देखें, इसको हम ए बी होल स्क्र लिख सकते हैं, इसको भी हम फिर बी सी होल स्क्र लिख सकते हैं, इसको हम 2ac होल स्क्र लिख सकते हैं। अब इसमें
आपके पास, हम इसको अरेंज करते हैं तो प्लस इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये 2 है, ए बी 2 ए बी और बी सी कर लेते हैं, और यहाँ भी हम ऐसे ही करते हैं -2 ए सी और बी सी कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसे करते हैं 2 इंटू ए बी और ए सी कर लेते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि ए बी ये स्क्वायर लगा देते हैं, बी सी यहाँ स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस -2 ए सी लगाते हैं स्क्वायर। अब जहाँ पर ए सी आ रहा होगा उसको नेगेटिव रख लेते हैं, +2। अब इसमें से माइनस ए सी इकट्ठा कर लेते हैं, और इसमें या इसको हम ऐसे ही रखते हैं, इसमें ए बी और बी सी, और यहाँ पर हम प्लस कर लेते हैं ये 2 इंटू माइनस ए सी और बी सी कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम प्लस करके 2 ए बी कर लेते हैं और माइनस ए सी कर लेते हैं। अब ये हमारा फार्मूला बन जाता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर अगर हो हमारे पास तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 ए सी प्लस 2 बी सी वाला। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी -2, ये प्लस करके यहाँ माइनस लगा लें 2 ए सी, तो ये इसका हम होल स्क्वायर बना सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी -2 ए सी, तो ये स्क्वायर बन गया। तो हमने कहा था ये ग्रेटर दैन 0 हो और एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये आपका देख लें ग्रेटर दैन 0 होगा और एंड परफेक्ट स्क्वायर है। दिस शोज दैट it is a perfect square, so the roots are rational। ये हमारी बात प्रूव हो गई। तो नेक्स्ट सीटिंग में हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दूसरे बच्चों तक शेयर करना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।